नमस्कार दोस्तों, आज हम दो अनमोल आध्यात्मिक अवस्थाओं को समझेंगे, साक्षी भाव और तुरिया अवस्था। सबसे पहले बात करते हैं साक्षी भाव की। साक्षी भाव का अर्थ है अपने भीतर होने वाली हर घटना का दर्शक बन जाना। विचार उठे, भावनाएं आए, क्रोध, डर, सुख, दुख, कुछ भी हो, आप उसे बस देखते हैं, उसमें शामिल नहीं होते। जैसे कोई शांत झील के किनारे खड़ा हो और पानी में उठती लहरों को बस देखता रहे। यही साक्षी भाव का आरंभ है, जहाँ मन को रोका नहीं जाता, बस समझा जाता है, देखा जाता है, और देखने से ही मन शांत होने लगता है। अब आते हैं तुरिया अवस्था पर। तुरिया का शाब्दिक अर्थ है चौथा। जागृत, स्वप्न और गहरी नींद, इन तीन अवस्थाओं से परे जो चौथी अवस्था है, उसे तुरिया कहा जाता है। तुरिया में न विचारों का शोर रहता है, न भावनाओं का उतार चढ़ाव। यह शुद्ध चेतना की अवस्था है, जहां आप अपने अस्तित्व को मन और शरीर से अलग अनुभव करते हैं। यह वह शांति है जहां सिर्फ होना रह जाता है। न कोई प्रयत्न, न कोई संघर्ष, बस प्रकाशमय उपस्थिति। साक्षी भाव तुरिया की ओर जाने वाला मार्ग है, और तुरिया आत्मा का वास्तविक अनुभव। साक्षी भाव हमें अपने आंतरिक संसार से एक दूरी बनाने में मदद करता है, जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं बनते, बल्कि उनके मालिक बन जाते हैं। यह एक प्रकार का आंतरिक अलगाव है जो हमें मानसिक अशांति से बचाता है। जब हम साक्षी भाव में होते हैं, तो हम अपने मन की गतिविधियों को एक तटस्थ दर्शक की तरह देखते हैं, बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत करता है और उसे बाहरी उत्तेजनाओं से अप्रभावित रहने की शक्ति देता है। वहीं तुरिया अवस्था उस परम शांति और एकता का अनुभव है जहां द्वैत समाप्त हो जाता है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, जो मन और शरीर की सीमाओं से परे है। तुरिया में व्यक्ति ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकाकार हो जाता है, जहां कोई भय, चिंता या इच्छा नहीं होती। यह एक ऐसी स्थिति है जहां केवल शुद्ध अस्तित्व का अनुभव होता है, जो सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त है। साक्षी भाव का निरंतर अभ्यास हमें धीरे धीरे तुरिया की ओर ले जाता है। यह एक सीढ़ी की तरह है, जहां साक्षी भाव पहला कदम है और तुरिया अंतिम गंतव्य। साक्षी भाव हमें अपने मन को नियंत्रित करना सिखाता है, जबकि तुरिया हमें मन से परे जाने का अनुभव कराता है। यह दोनों अवस्थाएं हमें आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करती है, जिससे जीवन में वास्तविक आनंद और मुक्ति का अनुभव होता है। यह आध्यात्मिक यात्रा हमें अपने भीतर के असीम सामर्थ्य और दिव्यता से जोड़ती है। यह आत्मखोज की यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकते हैं और बाहरी उत्तेजनाओं से अप्रभावित रह सकते हैं। जब हम साक्षी भाव में स्थित होते हैं, तो हम अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को एक तटस्थ दर्शक की तरह देखते हैं, बिना उनसे जुड़े या उन्हें जज किए। यह अलगाव हमें आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक शांति और स्पष्टता के साथ कर पाते हैं। तुरिया अवस्था, जो चेतना की चौथी अवस्था है, हमें इस साक्षी भाव से भी आगे ले जाती है, जहां हम द्वैत से परे जाकर परम एकता का अनुभव करते हैं। यह वह अवस्था है जहां हम अपने सीमित अहंकार से मुक्त होकर ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकाकार हो जाते हैं। इस अवस्था में भय, चिंता और दुख का कोई स्थान नहीं रहता, केवल परमानंद और असीम शांति का अनुभव होता है। यह मार्ग हमें बताता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप को जानना और उसमें स्थित होना है। यह आत्मखोज की गहन यात्रा हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करती है कि हम किस प्रकार अपने मन की स्वाभाविक चंचलता और अस्थिरता को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं, और साथ ही बाहरी दुनिया से उत्पन्न होने वाली विभिन्न उत्तेजनाओं और प्रभावों से अप्रभावित रहते हुए अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकते हैं। जब हम साक्षी भाव की अवस्था में दृढ़ता से स्थित होते हैं, तो हम अपने भीतर उठने वाले प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना और शरीर में होने वाली प्रत्येक शारीरिक संवेदना को एक तटस्थ और निष्पक्ष दर्शक की भांति अवलोकन करते हैं। इस अवस्था में हम इन आंतरिक अनुभवों से भावनात्मक रूप से जुड़ते नहीं हैं, न ही उन्हें किसी प्रकार का निर्णय देते हैं, बल्कि उन्हें केवल देखते और समझते हैं। यह महत्वपूर्ण अलगाव हमें एक गहरी आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप हम जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों और बाधाओं का सामना अधिक शांति, धैर्य और स्पष्टता के साथ करने में सक्षम हो पाते हैं।
तुरीय अवस्था, जिसे चेतना की चौथी और सर्वोच्च अवस्था माना जाता है, हमें इस साक्षी भाव से भी कहीं अधिक आगे ले जाती है। यह वह अवस्था है जहां हम द्वैत की अवधारणा से पूरी तरह परे चले जाते हैं, यानी जहां मैं और अन्य का भेद समाप्त हो जाता है और हम परम एकता और अविभाज्यता का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम अपने सीमित और व्यक्तिगत अहंकार की सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं और ब्रह्मांडीय चेतना, जो कि समस्त अस्तित्व का आधार है, के साथ पूर्ण रूप से एकाकार हो जाते हैं। इस परम अवस्था में भय, चिंता, दुख और किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना का कोई स्थान नहीं रहता। इसके बजाय व्यक्ति केवल परमानंद, असीम शांति और एक गहन संतोष का अनुभव करता है, जो सभी सांसारिक सुखों से परे होता है। यह आध्यात्मिक मार्ग हमें यह स्पष्ट रूप से बताता है कि मानव जीवन का वास्तविक और अंतिम उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करना, धन संपत्ति जमा करना या सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित करना नहीं है, बल्कि जीवन का सच्चा और गहरा उद्देश्य अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप को जानना, उसे पहचानना और उस अनंत शाश्वत स्वरूप में दृढ़ता से स्थित होना है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि हमारी सच्ची पहचान हमारे शरीर या मन से परे है और हम सभी उस परम चेतना का ही एक अंश हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति और उसमें स्थित होना ही मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाकर परम मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। यह हमें यह भी समझाता है कि बाहरी दुनिया की क्षणभंगुरता के बजाय हमें अपनी आंतरिक दुनिया की स्थिरता और अनंतता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि सच्ची खुशी और शांति का स्रोत हमारे भीतर ही विद्यत है। इस प्रकार यह आत्मखोज की यात्रा हमें न केवल अपने मन को नियंत्रित करना सिखाती है, बल्कि हमें अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ और उद्देश्य से भी परिचित कराती है, जिससे हमारा जीवन अधिक सार्थक और पूर्ण बनता है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर के असीमित सामर्थ्य को पहचानें और उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें। जब हम इस आंतरिक यात्रा पर निकलते हैं तो हम धीरे धीरे यह समझना शुरू करते हैं कि हमारी वास्तविक शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं में निहित है। हम सीखते हैं कि कैसे हम अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करें जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, और कैसे हम उन चीजों को छोड़ दें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यह आत्मखोज हमें यह भी बताती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह कि हमारी व्यक्तिगत भलाई सामूहिक भलाई से अविभाज्य है। जब हम अपनी आंतरिक शांति और खुशी पाते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से दूसरों के प्रति अधिक दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और सहायक बन जाते हैं। हम समझते हैं कि दूसरों की मदद करना और उनके साथ सद्भाव में रहना हमारे अपने जीवन को भी समृद्ध करता है। यह हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है जहां प्रेम, समझ और सहयोग का बोलबाला हो। अंततः यह आध्यात्मिक मार्ग हमें यह सिखाता है कि जीवन एक निरंतर सीखने और विकसित होने की प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन अनुभवों से सीखें, उनसे आगे बढ़े और हमेशा अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप की ओर बढ़ने का प्रयास करें। यह हमें लचीलापन, धैर्य और दृढ़ता विकसित करने में मदद करता है, जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार यह आत्मखोज की यात्रा हमें एक अधिक जागरूक, दयालु और पूर्ण मानव बनने की दिशा में मार्गदर्शन करती है, जो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। भाग 2, साक्षी भाव और भाग 2, साक्षी भाव और तुरीय अवस्था, अनुभव, विस्तार और निवास। नमस्कार दोस्तों, इस आध्यात्मिक यात्रा के दूसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। यह भाग हमें आत्मखोज और आंतरिक शांति की गहराइयों में ले जाएगा। पिछले भाग में हमने इन महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझा था। साक्षी भाव यह मन और भावनाओं को एक तटस्थ दर्शक के रूप में देखने की एक अनूठी कला है, जहां हम अपने आंतरिक अनुभवों से खुद को अलग कर पाते हैं। और तुरीय यह उन सभी मानसिक और भावनात्मक उतार चढ़ावों से परे स्थित शुद्ध चेतना की एक अवस्था है, जो हमारी वास्तविक प्रकृति को दर्शाती है। आज हम इन दोनों अवस्थाओं को और अधिक गहराई से अनुभव करना सीखेंगे, उनके सूक्ष्म पहलुओं को समझेंगे और यह जानेंगे कि कैसे इन्हें अपने दैनिक जीवन में आत्मसात किया जा सकता है। यह यात्रा
हमें अपने भीतर छिपी असीम शांति और जागरूकता से परिचित कराएगी। 1. साक्षी भाव। भीतर की दूरी का जन्म। साक्षी भाव का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है एक प्रकार की आंतरिक दूरी का निर्माण, जो आपके और आपके विचारों के बीच स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। यह दूरी आपको अपने विचारों से पूरी तरह से जुड़ने से रोकती है, जिससे आप उनके प्रभाव से मुक्त हो पाते हैं। जैसे ही कोई विचार आपके मन में उठे, उसे तुरंत पकड़ने या उसमें उलझने के बजाय बस एक हल्के से अवलोकन के साथ स्वयं से कहे, यह विचार भी उठ रहा है। यह एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास है। यही छोटी सी बात आपको विचार का मालिक नहीं, बल्कि उसका एक तटस्थ दर्शक बना देती है। आप विचारों के प्रवाह को देखते हैं, लेकिन उनमें बहते नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आपको गुस्सा आया, तो उसे तुरंत पकड़ने या उस पर प्रतिक्रिया करने से पहले बस एक पल रुक कर कहें, गुस्सा उठ रहा है। इतना कहते ही आप गुस्से के केंद्र में नहीं रहते, बल्कि गुस्से से बाहर खड़े हो जाते हैं। आप गुस्से को एक बाहरी घटना के रूप में देखते हैं, न कि अपनी पहचान के रूप में। यह आपको गुस्से की ऊर्जा को नियंत्रित करने और उसे रचनात्मक दिशा देने की शक्ति देता है। इसी प्रकार, यदि दुख आया, तो उसे अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय बस कहे, दुख दिख रहा है। यह छोटा सा अवलोकन मन के भीतर एक अदृश्य दरवाजा खोल देता है, जिसके पीछे विशाल और शांतिमय आकाश मौजूद है। यह आकाश आपकी वास्तविक चेतना का प्रतीक है, जो सभी भावनाओं और विचारों से परे है। यह अभ्यास आपको अपनी भावनाओं से एक स्वस्थ दूरी बनाए रखने में मदद करता है, जिससे आप उनके द्वारा नियंत्रित होने के बजाय उन्हें नियंत्रित कर पाते हैं। यह आपको आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हो। 2. साक्षी भाव का गहरा रूप, मौन का स्पर्श। जब आप लगातार कुछ समय के लिए विचारों को केवल देखते रहते हैं, बिना उनमें उलझे, बिना उन्हें जज किए, तो मन में अचानक एक छोटी सी जगह बनती है। यह जगह किसी भौतिक स्थान की तरह नहीं होती, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है। वह जगह है मौन। यह मौन सिर्फ बाहरी आवाजों का न होना नहीं है, बल्कि यह वह गहरा आंतरिक मौन है जहाँ मन की चंचलता शांत हो जाती है। यह वह स्थान है जहाँ आपकी वास्तविक उपस्थिति प्रकट होती है, जहाँ आप अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभव कर पाते हैं। इस अवस्था में विचार वही होते हैं, वे पूरी तरह से गायब नहीं होते, पर उनकी ताकत नहीं रहती। वे आपको प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि आप उनसे एक दूरी बना चुके होते हैं। इसी तरह भावनाएं वहाँ होती है, वे पूरी तरह से मिटती नहीं, पर वे आपको पकड़ नहीं पाती। आप भावनाओं के प्रवाह को देखते हैं, लेकिन उनमें बहते नहीं। आप उनके साक्षी बने रहते हैं, उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होते। यही साक्षी भाव का वास्तविक पुष्प है, जहाँ भीतर मौन खिलता है। यह मौन आपको आंतरिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है, जिससे आप जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और समझदारी से कर पाते हैं। यह मौन आपको अपने भीतर के गहरे ज्ञान और अंतर्दृष्टि से जोड़ता है, जिससे आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आप अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार हो जाते हैं और बाहरी दुनिया के शोरगुल से अप्रभावित रहते हैं। 3. तुरिया की पहली झलक। तुरिया कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कर सके या हासिल कर सके। तुरिया वह है जो हमेशा से मौजूद है, बस मन के शोर और विचारों के कोलाहल में छिपी रहती है। यह हमारी वास्तविक शुद्ध चेतना है, जो हमेशा से हमारे भीतर विद्यमान है। जब साक्षी भाव गहरा होता है, जब आप अपने विचारों और भावनाओं से पूरी तरह से अलग होकर उन्हें केवल देखते रहते हैं, तो तुरिया अपने आप प्रकट होती है। यह किसी प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि साक्षी भाव के अभ्यास का स्वाभाविक फल है। आप इसे कैसे पहचानेंगे? एक क्षण ऐसा आता है जहां आप अचानक महसूस करते हैं कि आप सिर्फ यह शरीर नहीं है, सिर्फ ये विचार नहीं है, सिर्फ ये भावनाएं नहीं है, बल्कि आप एक विशाल असीम जागरूकता है। यह एक ऐसा अनुभव है जहां आपकी पहचान शरीर और मन की सीमाओं से परे चली जाती है। यह अनुभव ठीक वैसे ही है जैसे एक लहर जानती है कि वह सिर्फ एक लहर नहीं, बल्कि पूरे समुद्र का ही एक हिस्सा है। लहर का अस्तित्व समुद्र से अलग नहीं है, वह समुद्र ही है जो एक विशेष रूप में प्रकट हुआ है। इसी तरह जैसे एक किरण जानती है कि वह सूर्य से ही निकली है और सूर्य का ही एक अंश है,
किरण का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, वह सूर्य की ही ऊर्जा का एक रूप है। यह अनुभव अक्सर अचानक होता है, एक झटके में, एक पल में, लेकिन इसका प्रभाव जीवन भर रहता है। यह अनुभव आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देता है। यह आपको अपनी वास्तविक प्रकृति से परिचित कराता है, जो असीम, शाश्वत और आनंदमय है। यह आपको यह एहसास कराता है कि आप इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है और आपकी चेतना इस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ी हुई है। भाग 3, तुरिया को जीवन में उतारना, सहजता, समर्पण और स्वस्थित अवस्था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस श्रृंखला के तीसरे भाग में। पिछले भागों में हमने समझा साक्षी भाव कैसे मन को शांत करता है और तुरिया कैसे हमारे भीतर शुद्ध जागरूकता के रूप में प्रकट होती है। आज हम जानेंगे कि तुरिया को जीवन में कैसे जिया जाए। यह केवल अनुभव की अवस्था नहीं, एक जीवन स्थिति भी है। 1. तुरिया का अर्थ, स्थिरता में जीना। तुरिया का मतलब है आपकी जागरूकता हमेशा भीतर के मौन में स्थिर रहे, चाहे बाहर कितनी भी हलचल क्यों ना हो। ये कोई ट्रांस नहीं, ये कोई ध्यान की कुर्सी पर बैठने भर की स्थिति नहीं। ये वह अवस्था है जहां आप जागते हुए भी मौन में रहते हैं। जैसे लहरें समुद्र को नहीं हिलाती, वैसे दुनिया आपकी शांति को नहीं हिलाती। तुरिया स्थिरता प्लस जागरूकता प्लस सहज उपस्थिति। 2. दैनिक गतिविधियों में साक्षी भाव। तुरिया की ओर मार्ग। बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता मतलब दुनिया से अलग हो जाना, लेकिन सच ये है, तुरिया दुनिया से भागना नहीं, दुनिया में गहराई से जागना है। कैसे? जब आप चलने की अनुभूति को देखें, जब आप बोलें, शब्दों के उठने को देखें, जब आप भावनाएं महसूस करें, उनकी लहर को देखें, जब आप रिएक्ट करने वाले हों, 1 सेकंड रुक कर देखें। यह सरल से क्षण आपको तुरिया के और करीब ले आते हैं। 3. केंद्र में रहते हुए जीना, द इनर एक्सिस। हर इंसान के भीतर एक केंद्र होता है जहां विचार नहीं, सिर्फ जागरूकता है। तुरिया उसी केंद्र में लौट आना है। जब भी आप बिखर जाएं, जब भी भावनाएं उथल पुथल करें, जब भी परिस्थितियां भारी लगें, अपने भीतर के सेंटर को महसूस करें। उस केंद्र में हमेशा शांति है, हमेशा सन्नाटा है, हमेशा प्रकाश है। उसी को कई परंपराएं साक्षी, असली मैं, चेतना कहती हैं। 4. प्रयत्नहीनता, द आर्ट ऑफ नॉन डूइंग। तुरिया में जीने की सबसे बड़ी पहचान है आप करते नहीं बल्कि कर्म घटते हैं। आप प्रयास नहीं करते, आप बस उपलब्ध होते हैं। जैसे पेड़ अपने आप फल देता है, जैसे धारा अपने आप बहती है, वैसे ही जीवन अपने आप चलता है। आप भीतर किसी खिंचाव या पहुंच की कोशिश नहीं करते, आप बस होते हैं और जीवन सहजता से आपके माध्यम से बहता रहता है। नॉन डूइंग इज नॉट एन एक्टिविटी, इट इज एफर्टलेस क्लैरिटी। 5. मैं का विसर्जन, ईगो डिसॉल्व्स नेचुरली। तुरिया में सबसे बड़ा परिवर्तन है अहंकार का हल्का होना। अहंकार गायब नहीं होता, वह बस कमजोर, नरम, पारदर्शी हो जाता है। आप देखते हैं कि बातें अब चोट नहीं करती, घटनाएं अब पकड़ती नहीं, डर अब पहले जितना तीव्र नहीं, लोग अब शत्रु नहीं लगते, जीवन अब विरोधी नहीं लगता, क्योंकि आप अब कहानी में नहीं, दर्शक में स्थित रहते हैं। यही वास्तविक मुक्ति है। 6. संसार में रहते हुए भी संसार से पार। तुरिया यह नहीं कहता कि आप नौकरी छोड़ दें, घर छोड़ दें, दुनिया छोड़ दें। तुरिया कहता है दुनिया को वैसे ही देखो जैसे साक्षी देखते हैं। तुम काम करो पर काम तुम्हें ना करे, तुम रिश्ते निभाओ पर उनमें खो मत, तुम दुनिया में चलो पर अपने भीतर से मत हटो। यही जीवन योग है, यही तुरिया में रमण है। 7. समर्पण, द फाइनल डोर। तुरिया की गहराई का आखिरी रहस्य है समर्पण। समर्पण किसी व्यक्ति को नहीं, अस्तित्व को, उस प्रवाह को जो हर क्षण आपके भीतर और बाहर एक साथ घट रहा है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन जैसा है वैसा ठीक है, तब आप तुरिया के द्वार पर पहुंच जाते हैं। समापन, स्थिरता की सुगंध। दोस्तों, तुरिया कोई लक्ष्य नहीं, यह आपका असली घर है। साक्षी भाव उसका मार्ग है, मौन उसका आकाश और समर्पण उसका द्वार। धीरे धीरे पल पल आप उसी घर में लौटते हैं जहां हमेशा से आप थे, बस भूल गए थे। भाग 4, तुरिया का अंतिम स्पर्श, प्रकाश, शून्यता और अद्वैत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस आध्यात्मिक श्रृंखला के चौथे और सबसे गहरे भाग में। अब तक आपने सीखा साक्षी भाव क्या है, तुरिया कैसे जगती है और उसे जीवन में कैसे जिया जा सकता है।
आज हम उस रहस्य की तरफ बढ़ेंगे जहां मन शांत हो जाता है, स्वभाव पारदर्शी हो जाता है और केवल अस्तित्व की सुगंध बचती है। एक, जब सब शांत हो जाता है, तुरिया का असली स्वरूप, तुरिया के शुरुआती अनुभव में शांति मिलती है। लेकिन गहरी अवस्था में एक अद्भुत बात होती है। आप देखते हैं कि जो शांत था वह आप नहीं थे, बल्कि जो देख रहा था वह आप थे। यह बहुत सूक्ष्म अंतर है। शांति भी अनुभव है। तुरिया वह साक्षी है जो शांति को भी देखती है। जब यह फर्क साफ हो जाता है, तभी तुरिया अपने असली रंग में खुलती है। 2, प्रकाश का रहस्य, द इनर इल्यूमिनेशन। बहुत लोग सोचते हैं कि अंदर किसी तरह का वास्तविक प्रकाश दिखता है, लेकिन असल में तुरिया का प्रकाश मतलब सब स्पष्ट हो जाना, सब पारदर्शी हो जाना। आप घटनाएं जैसे घट रही हैं वैसे ही वैसी देख लेते हैं, बिना विकृति के, बिना व्याख्या के। क्या हुआ बस हुआ, क्या होना है बस होगा। कौन कर रहा है? जीवन कर रहा है। यह क्लैरिटी ही प्रकाश है। 3, शून्यता, एम्प्टीनेस दैट इज फुल। तुरिया के बाद एक बड़ी छलांग आती है शून्यता की ओर। यह शून्यता खालीपन नहीं है, ये बहुत गहरी उपस्थिति है। एक ऐसी स्थिति जहां मैं का भार खत्म हो जाता है, जहां विचार उठते हैं पर पकड़ते नहीं, जहां भावनाएं आती हैं और बिना निशान छोड़े चली जाती हैं। यह शून्यता भीतर का सबसे हल्का, सबसे शांत, सबसे वास्तविक स्थान है। कई लोग इसे शून्य बिंदु, शून्यता या प्योर अवेयरनेस के नाम से जानते हैं। 4, अद्वैत, द फाइनल यूनिफिकेशन। तुरिया का अंतिम रहस्य अद्वैत में खुलता है। अद्वैत का अर्थ है दुनिया अलग नहीं, आप अलग नहीं, सब एक ही चेतना का खेल है। दिखने में लाखों रूप हैं, अंदर केवल एक ही सत्ता है। हवा, पेड़, लोग, घटनाएं, सब उसी एक चेतना की विभिन्न आकृतियां हैं। आप देखते हैं कि जहां भी दृष्टि जाती है वही आप है। ये कोई दर्शन नहीं, ये एक जीवंत अनुभव है। यही आध्यात्मिकता अपनी चरम स्थिति में पहुंचती है। 5, जब दर्शक भी मिट जाता है, गहरी ध्यान में एक क्षण आता है, बहुत क्षणिक, बहुत दुर्लभ, जहां दर्शक, दृश्य और देखने की क्रिया तीनों एक हो जाते हैं। बस होना बच जाता है, बिना केंद्र के, बिना सीमा के, बिना पहचान के। यही अद्वैत का अनुभव है। तुरिया से परे पर तुरिया से जन्मा। 6, यह अवस्था मिलती कैसे है? इस अवस्था में पहुंचने के लिए कोई संघर्ष नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई दौड़ नहीं चाहिए। सिर्फ 3 साधन। 1, गहरी साक्षी भाव की निरंतरता। 2, भीतर के मौन के साथ सहजता। 3, जीवन के प्रवाह में पूर्ण समर्पण। यही मार्ग है, यही मंजिल है। 7, समापन, अस्तित्व का स्वाद। दोस्तों, तुरिया कोई कल्पना नहीं, यह कोई अद्भुत चमत्कार नहीं, यह कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं। ये आपके भीतर की सबसे सरल, सबसे स्वाभाविक, सबसे मौलिक स्थिति है। आप उसी में जन्मे थे, उसी में जी रहे हैं, बस ध्यान बाहर भटक गया। ये यात्रा बाहर जाने की नहीं, अपने भीतर लौटने की है। तुरिया आपको आपसे उसी जगह मिलाती है जहां आप हमेशा से थे। भाग 5, तुरिया से परे, सहज समाधि, निर्गुण और जीवन मुक्ति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा के 5वें और अंतिम भाग में। अब तक की यात्रा में आपने जाना साक्षी भाव, तुरिया, प्रकाश और शून्यता और अद्वैत की पहली झलक। लेकिन आज हम उस अवस्था को समझेंगे जहां अध्यात्म साधना नहीं रहता, सांस लेना बन जाता है। 1, जब अनुभव स्थायी हो जाता है, सहज समाधि। तुरिया के बाद एक और कदम है जिसे प्राचीन ग्रंथों ने कहा है सहज समाधि। बहिरंग समाधि नहीं, अंतर्मुखी ध्यान नहीं, समय सीमित डूबना नहीं। यह वह अवस्था है जहां मन तनाव रहित हो जाता है बिना कोशिश के, जहां जागरूकता प्रयास नहीं, एक प्राकृतिक स्थिति बन जाती है। आप कुछ कर रहे हो पर भीतर एक अबाध मौन हमेशा चल रहा होता है। आप काम में हैं लेकिन मन तरंगहीन है। आप बात कर रहे हैं लेकिन भीतर कुछ चुप है। यह सहज समाधि की पहचान है। तो निर्गुण, फॉर्मलेस प्रेजेंस। तुरिया में आप मौन को पहचानते हो, लेकिन निर्गुण अवस्था में आप उस मौन के भी परे जाते हो। निर्गुण का मतलब कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई पहचान नहीं। आप देखोगे कि आप मात्र शरीर नहीं, आपका मन नहीं, आपकी भावनाएं नहीं। आप वह हैं जो इन सबको होते हुए देख रहा है, पर खुद किसी को दिखाई नहीं देता। निर्गुण में चेतना अपनी मालिकाना पहचान छोड़ देती है, अब सिर्फ होना बचता है। 3, जब जीवन साधना बन जाता है,
जीवन मुक्ति कोई चमत्कारिक अवस्था नहीं। ये वह जीवन है जहाँ भीतर का बोझ पूरी तरह गिर चुका है। जीवन मुक्त व्यक्ति संसार में जीता है, समस्याएं देखता है, परिस्थितियों से गुजरता है, लेकिन उसके भीतर कोई प्रतिरोध नहीं होता। उसमें कोई भय, अपेक्षा, जलन, क्रोध अपना घर नहीं बना पाते। वह चलता तो है सामान्य इंसान की तरह, लेकिन भीतर वह असीम होता है। जिसे दुनिया प्रतिक्रिया कहती है, वह प्रतिबिंब की तरह आता है, क्षण में उठता है, क्षण में खत्म। जीवन मुक्ति का अर्थ है अहंकार की गिरफ्त से मुक्त जीवन। 4. ये महाअवस्था कैसे घटती है? 2 बातों से। 1. पूर्ण समर्पण, जीवन से लड़ना बंद, घटनाओं का प्रतिरोध बंद। जो हो रहा है उसे होने देना, इसी में सबसे गहरा बदलाव है। 2. सहज स्वीकृति, अपने भाव, मन, शरीर, परिस्थिति सबको ठीक उसी रूप में स्वीकार लेना। यही स्वीकृति आपको संघर्ष से मुक्ति दिलाती है और भीतर शांति को स्थायी करती है। 5. जब साधक खोज छोड़ देता है, गहरी साधना में एक समय ऐसा आता है जब इंसान समझता है जो ढूंढ रहा था वही मैं हूं, जो खोज रहा था वही भीतर बैठा है, जिसे पाना था वह कभी खोया ही नहीं था। यही खोज समाप्त हो जाती है, यही ढूंढने वाला भी मिट जाता है और इसी बिंदु पर निर्गुण का अनुभव स्थायी हो जाता है। 6. जीवन का नया अर्थ, शांति ही धर्म, मौन ही साधक। जब निर्गुण की अनुभूति स्थायी होती है तो साधना अलग नहीं रहती। हर श्वास ध्यान है, हर पल समाधि है, हर घटना अस्तित्व का नृत्य है। कोई लक्ष्य नहीं रहता, कोई यात्रा नहीं रहती, केवल जीवन की सहज धारा बचती है। आप न तो मोक्ष चाहते हैं, न कोई अवस्था। जो है वैसा ही पूर्ण है। इसी स्वीकार में पूर्ण स्वतंत्रता है। 7. अंतिम सत्य, द ग्रैंड रियलाइजेशन। इसी अवस्था में एक अंतिम सत्य खुलता है। न मैं हूं, न कोई और है, सब एक ही चेतना है। व्यक्तित्व के पर्दे गिर जाते हैं, दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं। दुनिया वही रहती है, लेकिन दृष्टि बदल जाती है। आप जीवन को जीवन की तरह नहीं, चेतना के खेल की तरह देखते हो। यही जीवन मुक्ति की पराकाष्ठा है। समापन दोस्तों, यह 5वां भाग किसी चमत्कार की कहानी नहीं, आपकी ही कहानी का सबसे अंतिम अध्याय है। साक्षी भाव से शुरू होकर तुरिया तक पहुंचने वाली यात्रा अंत में आपको आपके ही शुद्ध अस्तित्व में लीन कर देती है। यह यात्रा बाहर की नहीं, अपने ही स्वरूप तक लौटने की है। भाग 6, जीवन मुक्ति का जीवन। आधुनिक संसार में स्थिरता, रिश्ते, भावना और सहजता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस आध्यात्मिक श्रृंखला के अंतिम भाग में। अब तक की यात्रा भीतर की थी, साक्षी भाव, मौन, तुरिया, अद्वैत, निर्गुण। लेकिन आज हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां आध्यात्मिकता केवल ध्यान या अनुभव नहीं, दैनिक जीवन की गुणवत्ता बन जाती है। आज जानेंगे कि जीवन मुक्ति जैसी अवस्थाएं हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे प्रकट होती हैं। 1. आधुनिक जीवन के बीच स्थिर रहना, द आर्ट ऑफ इनर एंकरिंग। दुनिया आज बहुत व्यस्त है, तेज, भरी हुई, शोर से चलती हुई। लेकिन जीवन मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि आप इस दुनिया से दूर चले जाएं। जीवन मुक्त का अर्थ है भीड़ में भी केंद्रित रहना। किस तरह? जब कहीं शोर हो तब भी भीतर का मौन ना टूटे। जब परिस्थितियां बदले, आप भीतर से न हिले। जब कोई आलोचना करे, आपकी शांति न बिखरे। जब जीवन तेज चले, आप भीतर धीमे रहे। यही इनर एंकरिंग है, भीतर एक केंद्र पर टिके रहना, भले बाहर लहरें उठती रहे। 2. रिश्तों में जीवन मुक्ति, लव विदाउट ओनरशिप। रिश्ते दुख इसलिए नहीं देते क्योंकि उनमें प्रेम कम है, बल्कि इसीलिए देते हैं क्योंकि उनमें स्वामित्व ज्यादा है। जीवन मुक्त व्यक्ति रिश्ते निभाता है, बहुत प्रेम से, बहुत सौम्यता से, लेकिन मालिकाना भावना के बिना। वह यह जानता है, मैं किसी का मालिक नहीं और कोई मेरा मालिक नहीं, इसलिए रिश्ता बनता है, बंधन नहीं, प्रेम बढ़ता है, निर्भरता नहीं। जहां आत्मा स्वतंत्र हो, वहां संबंध पवित्र हो जाते हैं। 3. भावनाओं का रूपांतरण, फीलिंग्स विदाउट फ्रिक्शन। जीवन मुक्त व्यक्ति भावनाओं को दबाता नहीं, वह रोता है, हंसता है, महसूस करता है, लेकिन भीतर कोई घर्षण नहीं उठता। भावना उठती है, वह उसे देखता है और वह पिघल कर गिर जाती है। वह न गुस्से से डरता है, न दुख से भागता है, न खुशी से जुड़ता है, क्योंकि वह जानता है भावना मैं नहीं, भावना मेरा अतिथि है। यही भावनात्मक स्वतंत्रता है। 4. निर्णय और कर्म, एफर्टलेस क्लैरिटी।
जीवन मुक्त व्यक्ति निर्णय कैसे लेता है? वह सोचता नहीं, वह स्पष्टता देखता है। निर्णय उसके मन से नहीं आते, वे उसके मौन से उठते हैं। वह जीवन को रोकता नहीं, न घसीटता है। कदम अपने आप उठते हैं, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है। जीवन मुक्ति साज ए एफर्टलेस एक्शन प्लस डीप अवेयरनेस। केस 5। काम, पैसा, जिम्मेदारियां। द अनअफेक्टेड प्रेजेंस। बहुत लोग मानते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब है दुनिया छोड़ देना, लेकिन सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ है दुनिया को जीना, पर दुनिया आपको न जिए। जीवन मुक्त व्यक्ति काम करता है पर तनाव नहीं लेता, पैसा कमाता है पर लालच नहीं चलता, जिम्मेदारियां निभाता है पर बोझ महसूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक निरंतर शांति है जिसे कोई बाहरी चीज छू नहीं सकती। 6। जीवन एक खेल बन जाता है। प्लेफुलनेस ऑफ अ फ्री माइंड। जीवन मुक्त व्यक्ति जीवन को खेल की तरह जीता है। हर घटना एक सीख, हर चुनौती एक लहर, हर पल एक नृत्य, जहां वह सिर्फ सहभागी नहीं बल्कि साक्षी भी है। वह जीवन को गंभीरता से नहीं लेता, बल्कि गहराई से जीता है, और यही अंतर उसे मुक्त कर देता है। भाग 6 का सार, लिविंग एज अवेयरनेस। जीवन मुक्ति का अर्थ है अंदर हल्कापन, बाहर सहजता, भीतर मौन, बाहर प्रेम, भीतर स्पष्टता, बाहर करुणा। यही जीवन का अंतिम योग है, यही मानवता की पराकाष्ठा है। अंतिम आउट्रो, श्रृंखला का पवित्र समापन। नमस्कार दोस्तों, आप इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम क्षण तक मेरे साथ रहे, इसके लिए दिल से आभार। साक्षी भाव से शुरू हुई यह यात्रा तुरिया तक पहुंची, निर्गुण में खुली और जीवन मुक्ति के स्वाद तक पहुंची। लेकिन मेरा उद्देश्य आपको किसी अवस्था तक पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपके भीतर उस आप की याद दिलाना था जो हमेशा शांत है, हमेशा जागृत है, हमेशा पूर्ण है। अब आगे का मार्ग आपका है, अभी भी वही आप है, बस दृष्टि बदल गई है। अब जीवन एक संघर्ष नहीं, एक संभावना है। अब घटनाएं बाधाएं नहीं, अस्तित्व का नृत्य है। मेरी केवल एक प्रार्थना है, जो मौन आपने इन भागों में महसूस किया, उसे रोजमर्रा के जीवन में साथ लेकर चलें। उसे थामे नहीं, उसे बहने दे। आपके भीतर का प्रकाश आपको हमेशा रास्ता दिखाएगा। नमस्कार। शांति। मौन। आपके अंदर की चेतना को प्रणाम।